मैं यही चाहता हूँ कि कुछ करना है तो भाई प्रिंसिपल को बैठाओ। बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जस्ट उस बात काट दिया गया। कोर्ट जो है कभी मतलब एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को सफ़र करने नहीं देगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर है। अगर एक्शन नहीं होगा 2 से 3 दिन में बच्चे किस हद तक जाएंगे बोल नहीं सकता। बच्चे कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज यानी 17 अगस्त 2022 को डिब्रेट बीटेक के कुछ छात्र सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन श्रीमती वेदिता जी से मिलने गए सेक्रेटेरिएट, ताकि वे अपनी मांगों को उनके सामने रख सके। करीब 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद जब छात्र बाहर आए तो फिर उनके चेहरे पर एक निराश की झलक रही थी। हमने एक बार फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री आदित्य झा जी और श्री उत्पल शर्मा जी से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फिर से हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि बच्चों की मांगे प्रोसेस में। वहीं सेक्रेटेरिएट से बाहर आकर जब हमने मीटिंग में उपस्थित छात्रों से बात की तो हमें बहुत सारी बातों का पता चला, जो आज की एडिशन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं सेक्रेटरीट, जहां पे डिबेट के कुछ स्टूडेंट्स जिनको सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मिसेस वेदिता रेड्डी जी ने उन्हें बुलाया था। कल जो आप लोगों ने डिबेट कॉलेज के सामने जो आप लोगों ने स्ट्राइक देखा था, धरना प्रदर्शन देखा था बच्चों के द्वारा, उसी के सिलसिले को लेकर बच्चे आज मैम से मिलने गए थे। चलिए सीधे सागर जी से बात करते हैं, जिन्होंने लगभग जैसे देख रहे थे कि पूरी जो स्टूडेंट के जो ग्रुप थे उनको लीड कर रहे थे, सामने से बात कर रहे थे। उन्हीं से सीधे जानते हैं आज के इस मीटिंग को लेकर। एक्चुअली कल हम लोग मिलने के लिए मांग कर रहे थे सेक्रेटरी एजुकेशन के, जो जहाँ धरना कर रहे थे वहाँ आने का मांग कर रहे थे, लेकिन सेक्रेटरी मैडम ने साफ मना कर दी। फिर लास्ट में जब डिस्कस करे उसके बाद में मेरे को एक फ़ोन आया कि सेक्रेटरी मैडम मिलना चाहती है, लेकिन 10 के ग्रुप में 5 ग्रुप में मिलेंगे और ऑफिस में मिलेंगे। मैंने बोला अगर सबसे मिलना ही है तो एक ही बार में मिल लेते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। कॉलेज के बाद में तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, AV हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, कोई भी हॉल में फिक्स कर देते हैं। 50 से मिले, एक साथ में मिलिए। तो उन्होंने बोला कि कम से कम तुम लोग कल आके मिलिए, हम लोग बिजी है काम में ये हो करके। तो मैंने मैडम ने पर्सनली फ़ोन करा, मतलब ऑफिस के नंबर से फ़ोन करके हमने रिक्वेस्ट किया। तो मैंने बोला ठीक है मैम, देखते हैं कल। तो फिर मैंने 10 स्टूडेंट्स को बुलाया कि ऐसा मिलना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स भी राज़ी हो गए कि मिलना है। तो जब मिलने गए हमें ये मुद्दा रखना था कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उसका सोल्यूशन तो प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ वो मानने को तैयार ही नहीं है। पहले तो एक्सप्लेन करे, छोटे छोटे इशूज़ के बारे में बात की, जैसे मेरे कलीग्स ने बताया आपको। जी। तो एट लास्ट हम जब बोले कि मेरे को आपसे पर्सनली बात करना है मैम, प्रिंसिपल से एब्सेंस में, प्रिंसिपल एंड एब्सेंस में। उसके बाद मैंने बोली ठीक है बात करना है। तो जब मैंने ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट है, जो आपको मैं दे दूंगा, आप डिस्प्ले कर देना आपके लिंक के थ्रू डिस्प्ले करेंगे या स्क्रीनशॉट के थ्रू डिस्प्ले करेंगे, देख लीजिए। उसके पार्ट 2 में फर्स्ट पार्ट में लिखा गया इरेगुलर रेगुलेशन ऑफ प्रिंसिपल, 2020 का ऑडिट है। अच्छा, हाँ, इरेगुलर रेगुलेशन ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है, ये इरेगुलर ऑडिट का टीम जो बोलता है। तो इसके ऊपर में आज तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और मैं बता दूं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जो इसके ME सर्टिफिकेट्स, BE सर्टिफिकेट्स फेक बताते हैं। हाँ, अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो आप लोगों को एग्ज़ाम से लेकर है, आप लोगों के एडमिशन्स को लेकर है, न्यू एडमिशन्स को लेकर, और आप लोगों के एफिलिएशन को लेकर है। तो इससे प्रिंसिपल के फिट अनफिट होने का इससे क्या क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी मैं जब तक देख रहा हूँ, मैं 2 साल से देख रहा हूँ इस केस को, मैं बहुत स्टडी किया हूँ, मैं काफ़ी लोगों से सुना हूँ जो इनसे जुड़े केसेस में है, जैसे पौंडीचेरी की तरफ भी सुनता हूँ, ये तरफ भी सुनता हूँ। एज ए स्टूडेंट मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे को अपने राइट्स के लिए लड़ूंगा तो मैं सिर्फ कॉलेज से पूछूंगा कि भाई मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स अभी इतने सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, मैं कहाँ से सोल्यूशन मिले। तो जब मैंने पता करने की कोशिश करी, ये सारी चीज़ सामने आ रही। ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आया सबसे पहले, उसके बाद में मेरे पास कुछ ऐसे लेटर्स आए जिसमें इसका ME सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन का बात किया गया है। वेरीफाई करना, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट में आता है उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाता है पोस्ट में लेने से पहले, लेकिन आज तक का इनका कोई वेरीफाई नहीं हुआ, कोई सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आप ये जो अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, डेफिनेटली वो आपके तहकीकात के हिसाब से सही होगा, उसका वेरिफिकेशन के लिए आप अलग से वो करोगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इससे आप लोगों को जो एफिलिएशन, जो आपके जो पॉइंट्स है उसमें क्या असर हो रहा है? तो वही मैं बोल रहा हूँ
ये सारे चीज़ को लेते हुए ये तब पता चला जब हम लोग अंदर से घुसे तो पता चला कि कॉलेज में प्रिंसिपल और वाइस चांसलर का पर्सनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब उन लोग दोनों के बीच में दुश्मनी है, कुछ ऐसी दुश्मनी जिसके पीछे स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। तो मैंने पता कि ऐसे क्या दुश्मनी है, तो दुश्मनी तो भाई कोई बताएगा नहीं, है तो पर्सनल दुश्मनी है छोड़ी। उसके बाद में जब हमें पता चलता है ऑडिट रिपोर्ट है और जिसके ऊपर में पौंडीचेरी ने खुद नोटिस दिया है कि ये ऑडिट रिपोर्ट इस टाइम के ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से गलत है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट तो गलत नहीं हो सकता ना। आप बोलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट गलत हो सकता है? तो आपके कहने का मतलब है कि जो ऑडिट रिपोर्ट गलत होने की वजह से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को एफिलिएशन, आप लोग डीबीएड कॉलेज को बीटेक का एफिलिएशन देने से इनकार कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट सही है, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो प्रिंसिपल अपग्रेड होके अपने आप को डीबीएड के प्रिंसिपल मान लिए, अपने आप को अपग्रेड कर लिए। जैसे पहले पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल थे, पॉलिटेक्निक था पहले 2009 में। 2009 में जब डीबीएड बना, पॉलिटेक्निक से डीबीएड बना या बीटेक के फैसिलिटीज आए, ये अपने आप को खुद से अपग्रेड कर लिए, क्योंकि इनसे ऊपर पोस्ट में कोई था ही नहीं। तो ये अपने आप को खुद से अपग्रेड कर लिए और इनके पास ना कोई क्वालिफिकेशन ना कोई एक्सपीरियंस है। डीबीएड के ऐसा कोई टेक्निकल कॉलेज के जो डिग्री प्रोवाइड करता है, उनका एड बनने के लिए उनका बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि उनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें 5 साल ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना चाहिए। एक अभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे ही नहीं पहले, तो इसी के ऊपर में ऑडिट ने भी क्लियरली लिखा गया है कि इरेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो इसके ऊपर में जब हम लोग सेक्रेटरीट में बात करने जाते हैं तो ये बोलते हैं ये सब तुम लोगों का काम नहीं है। तो हम लोगों का काम क्या? आपके पास आके मिलना है क्या? डेली मिलते हैं, कोई तो सोल्यूशन नहीं आता। हमें क्या आपका कोर्ट का नाम, हमें तो बस काम है पढ़ने का। एज अ स्टूडेंट हमारा पहला प्रायोरिटी क्या? पढ़ना। आप लोग पढ़ाई नहीं करवा रहे तो हम लोग क्या करें? तो यही सब तो करेंगे हम लोग। पढ़ाई नहीं हो रहा है। देखिए, पढ़ाई करने के लिए एग्जाम होना जरूरी होता है। एग्जाम ही नहीं होता तो बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? तो आगे क्या उम्मीद है? आगे यही उम्मीद है कि और से मैं ये चाहता हूँ सर, बहुत बार मिल चुका हूँ मैं इनसे लगभग 15-20 बार मिल चुका हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो मिलके तो फायदा नहीं है, मैं मिलूंगा नहीं। और मैं यही चाहता हूँ कि कुछ करना है तो भाई प्रिंसिपल को बैठाओ। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, अंडमान का जो भी पब्लिक है मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा क्रिमिनल है आज के दिन में ये। आप देख सकते हैं इसका 2015 का आर्टिकल्स में भी लिखा गया है, इतने करोड़ का करप्शन है, इसके करप्शन चार्जेस है, 2-3 क्रिमिनल केसेस चलते हैं। किनके ऊपर? किनकी बात? उत्पल शर्मा के ऊपर, जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है, और इनके ऊपर में कोई एक्शन। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो सागर जी। यस सर, आई एम श्योर दैट ही इज हैविंग 2-3 क्रिमिनल केसेस ऑन इट। आप उसको प्रूव कर सकते हैं? अंडर ट्रायल में है केस, आप देख सकते हैं कोर्ट में, अंडर ट्रायल में। चलिए, अपने इसके एफिलिएशन, अपने एग्जाम्स और अपने इसके बारे में थोड़ा और एफिलिएशन के बारे में बताता हूँ। तो एफिलिएशन तो अभी भी नहीं मिला, पहले भी यही था, 2 साल पहले से प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं। आज भी हम लोग को स्टूडेंट्स, आज 328 बच्चे स्टूडेंट्स रोड में आने का कारण है एफिलिएशन। तो एफिलिएशन क्यों नहीं मिला? एफिलिएशन 17 नॉर्म्स दिया गया। ये बोल रहे हैं राउंड टेबल में जब बैठ के पहले डिस्कस हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग में कॉलेजेस चल रही थी जैसे बाकी सारे कॉलेजेस चलती है, तो आपने कोर्ट में क्यों गया? पहले कौन कोर्ट में गया? एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में गया। उसको कौन लेके गया? उत्पल शर्मा लेके गए। उत्पल शर्मा के आदेश के ऊपर से गया है। तो वहाँ से जब कोर्ट में गया तो ऑब्वियसली ना, तो तुमको जब कोर्ट में ही सॉल्व करना है तो कोर्ट में तो सॉल्व बहुत लेट होगा। पहले जैसे अंडरस्टैंडिंग में 1-2 दिन में सॉल्व हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग में चलते तो उसी तरह चल लेना था, पहले ही डिसाइड कर लेना था। तो इस बार कोर्ट में क्यों गए? अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? अगला स्टेप तो देखिए, मैं कुछ नहीं बोल सकती, आगे मीटिंग में ही पता चलेगा कि आगे क्या करने वाले। अगली मीटिंग कब है? 22 इवनिंग को बुलाया। ओके, सो 22 इवनिंग को तो मैं देखता हूँ, मेरा मिलने का तो कोई दिल नहीं है, क्योंकि कोई सोल्यूशन आते ही नहीं है तो मिल के क्या फायदा। तो जिस तरह हमने आपके स्ट्राइक में भी देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी आपसे जुड़े हैं, आज वो नहीं है? एक्चुअली उनका एग्जाम चल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी जो है स्टूडेंट्स काम करते हैं, जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, JNRM के स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे कॉलेजेस के एग्जाम चल रहे हैं। आज हमारे कॉलेजेस के एग्जाम नहीं चल रहे, इसलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ घूम रहे हैं। सागर जी, आपको और आपके तमाम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, हमसे बात करने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप जिस संकट के दौर से इस वक्त गुजर रहे हो, इसको जल्द से जल्द पार कर सके और आप लोग के एग्जाम्स हो या आप लोग के न्यू एडमिशंस सारे हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग हुआ था उसका क्या रिजल्ट निकला, उस बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं तो। हमारे सागर से कल आके मैम आके बोली थी कि आज थोड़ा मीटिंग मतलब लगाते हैं, कल का बारे में जो इशू हुआ या हम लोग बैठ के बात करेंगे। अंदर प्रिंसिपल साहब भी थे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी थे, मैम भी थी। तो मैम ने वही कहा कि आप बताइए पहले आपका इशू क्या है, आप मतलब एक्चुअल वांट क्या है करके।
तो हम लोग पहला बेसिक जो भी नीड्स था पहले वहाँ से स्टार्ट करें। हमारा बात होते ही था कि फिर हम लोग बीच में आके प्रिंसिपल साहब से ये वाला हम लोग मैटर पूछे कि ये एक्चुअल में अभी कोर्ट में जाते ही क्या करने केस, जब तक कि हम लोग फर्स्ट बेंच में जब आके राउंड कॉन्फ्रेंस में बैठ के हम लोग बात करके क्लियर कर सकते थे तो क्या करने की। मैम बोलती थी कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो बहुत टफ हो गया था, तो हम लोग राउंड टेबल में हम लोग बैठ के सॉल्व नहीं होता था, तो उसका बाद कोर्ट में किया करके। तो हम मान लिए कि ठीक है ये सब भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑडिट था, 2020 का ऑडिट था, जिसमें कि क्लियर कट लिखा है कि जो इरेगुलर मतलब क्वालिफिकेशन है हमारे प्रिंसिपल साहब का, जो AICTE मतलब एक नॉर्म्स लिखा रहेगा कि ये जो बीटेक का जो प्रिंसिपल रहेगा उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रहना। तो ऑडिट में क्लियर कट लिखा है कि उन्होंने मतलब PhD करा रहना चाहिए, 3 years ऑफ प्रोफेसर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 15 year ऑफ करियर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे हम उठा के वो पॉइंट रखी आगे कि मैम ऐसा तरह ऑडिट हमें मिला है, हमें रिसर्च करके हमें मिला है, इसका बारे में आप क्या बोलने वाली है, तो मैम एक स्माइल देके बोलती नहीं ये सब का बीच में आप नहीं पढ़िए, हम देखेंगे, हम अभी इसमें ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, ये हम लोग कर लेंगे। तो मैम वैसा करके होल्ड कर दिया। हमें समझ नहीं आया कि एक्चुअल में क्या होता है करके। ऑडिट भी एक नॉट एन मतलब अनऑफिशियल वाला नहीं था, ऑफिशियल वाला था। हमें बस जानकारी चाहिए था कि ऐसा है तो वो क्या है, हमें एक ब्रीफ में चाहिए था। मैम ने उसको थोड़ा इग्नोर करा, लेकिन मैम ने भी बहुत कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसा हमारे कॉलेज का गेट इशू था और फैकल्टीज़ को लेके इश्यूज़ था, 2 फैकल्टीज़ के बीच में कुछ इश्यूज़ वगैरह है। तो मैम बोली हाँ उनसे भी मिलेंगे, हम बात उत करेंगे। और मैम ने फाइनली ये बोला है कि डेट आके अभी 22 का एक रखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैम मानती है, अपना होप रखी है कि 22 को मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। आप आगे कुछ बताना चाहोगे? यही सब हुआ था, तो मैम बोली वेट करिए, 22 को जो भी केस का ऑर्डर आता है उसको हम लोग देखेंगे, वापस शाम को 5 बजे वापस मिलते हैं, अपडेट्स जो भी है बताएंगे करके मैम बोली। 22 शाम को 22 शाम जो भी कोर्ट में केस आता है उसके हिसाब से देखेंगे, अपील होती है। आप कुछ रोशनी डालेंगे आज के इस मीटिंग पे? जी सर, आज मैम से बात हुई हमारी, तो ये सब बातें रखे जो इन्होंने बताया। और भी कुछ पॉइंट्स थे, जैसे मतलब कुछ जो स्टाफ हैं वो हमें मिसलीड कर रहे हैं, कुछ अनवांटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, ये सब बात भी हमने रखी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं उन स्टाफ से बात करूँगी, स्पेशली HOD से बात करूँगी और ये सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। मैम का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फोकस है वो हमारा एग्ज़ाम्स है, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में उनका फोकस है और उसके बाद ये सब पे वो एक्शन लेंगी। और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि मैं जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो नॉर्म्स दे रहा है उसको फुलफ़िल कर लूँगी, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, ऐसा अंडरटेकिंग वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में रखेंगे और मोरओवर कोर्ट में भी देंगी, मतलब प्रेजेंट करेंगे कि हम इसमें काम कर रहे हैं, हम सारा फुलफ़िल करेंगे, बट वी नीड सम टाइम। ऐसा कहा। तो ये परमानेंट एफिलिएशन होगा या दोबारा फिर से कंडीशनल एफिलिएशन होगा? सर ये तो बाद में पता चलेगा, अभी फ़िलहाल सर एफिलिएशन इशू चलता रहेगा, वो उसका कुछ समाधान अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। तो विदाउट एफिलिएशन आप लोग एग्जाम कैसे दोगे? सर उनका कहना है कोर्ट जो है कभी मतलब एग्जाम स्टूडेंट्स को सफ़र करने नहीं देगा, हमारा एग्जाम्स कंडक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली इस जजमेंट में हमारा एफिलिएशन रिलेटेड इशू का भी समाधान मिल जाना चाहिए। अगर सपोज नहीं होता है फिर भी हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, उसके लिए सेपरेट शेड्यूल बनाया जाएगा, सब कराया जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमने जो ऑडिट की बात रखी है उसको हम सुना ही नहीं गया, उसको जस्ट काट दिया गया। ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये हम डिसअपॉइंटेड है। प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट को लेके जो ऑडिट बता रहे हैं, प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और कुछ और भी इश्यूज हैं, कुछ स्कैम्स वगैरह हुए हैं, मतलब उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जस्ट उस बात काट दिया गया और कहा गया आप एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा फोकस है। देखते हैं सर क्या होता है। चलिए आज हम फिर आए हैं डीब्रेट बीटेक के स्टूडेंट मिस्टर सागर के पास, जिन्होंने हमें बुलाया। उन्हें कुछ बताना है, हम लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उनकी बात को सुने, उन बच्चों की तकलीफ़ों को समझे और इसका कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द निकले। चलिए सीधे सागर जी से बात करते हैं। हेलो सागर। हेलो। जैसे कि आपको पता है हम लोग सेक्रेटरी मैडम से मिले, स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है उनके वर्ड से, क्योंकि पहले भी सेक्रेटरी मैडम ने बहुत बार बोला कि हम लोग कर रहे हो जाएगा ये टाइम तक, तो टाइम पीरियड कोई एश्योरेंस कुछ नहीं मिल रहा है कहीं से, तो सोल्यूशन तो ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। मैम एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कॉलेज चलती है। मैम बोल रही है कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट केस को साइड रखते हुए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो कोई नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी निकल सकता है इसका। और जैसे कि आपको पता है हमारे जो प्रिंसिपल सर है
इतने फ्रॉड्स करके इतने स्कैम्स कर रहे हैं, हमारे फीस ले रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जब उनको पता था कि एफिलिएशन नहीं चल रहा है तो वो हम बच्चों को क्यों एडमिशन दे रहे थे। और मेरा ये कहना है कि अभी जो CS आया है नए CS, पहले SIFO थे, सीरियस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड ऑफिसर का, जो स्पेशल चार्ज में थे। तो मेरे को उनसे उम्मीद है कि वो कुछ जल्दी कुछ करेंगे और जल्दी एक्शन लेंगे। जो केशव चंद्रा जी है अभी जो IAS, मेरे को उनसे बहुत उम्मीद है। लेकिन उनसे मैंने एक बार मिला और मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था कि उनको अच्छे से आइडिया था कि क्या चीज़ के पीछे हो रहा है। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया था कि ये सिर्फ 2 आदमी के पीछे हो रहा है करके। तो जब पता है, सब कुछ पता है, तो एक्शन लेने में क्या है, एक्शन तो ले सकते हैं कभी भी। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन हो। तो बच्चे डेली मेरे को मैसेज करते हैं, या नहीं होगा, इन लोग से कुछ नहीं होगा, यहाँ से कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत नाराज़ है बच्चे, बहुत डिसअपॉइंटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन हो। और अगर एक्शन नहीं होगा 2 से 3 दिन में, जो भी है, बच्चे किस हद तक जाएंगे बोल नहीं सकता। बच्चे कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। बड़ा जैसे क्या? बड़ा जैसे हमें ऊपर तक पहुंचना है, इस लेवल में नहीं हो रहा है। यहाँ में सबसे बड़ी लेवल तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है। जब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं पा रही है तो हमें ऊपर तक का जाना पड़ेगा। और अगर ऊपर तक का जाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो बच्चे किस हद तक जाएंगे मैं ये नहीं बोल सकता। जैसे कि आपने देखा उस दिन एग्रेशन बच्चे का, बच्चे बहुत एग्रेसिव थे कि क्या कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करियर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है बच्चों का। 328 बच्चे का करियर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कुछ रीजन, सिंपल रीजंस के पीछे, एक आदमी के पीछे 328 बच्चे करियर के साथ में, ये सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन हो। हम लोग बहुत सारे लेटर्स PMO तक भी किया है, ऐसे स्टूडेंट्स PMO तक का भेजे है साइन करके ऐसे स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन फटाफट से हो और जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो। कितनी उम्मीद है कि उसमें आप लोगों का चांस है एग्जाम्स होने की, आपके एफिलिएशंस के प्रॉब्लम सॉल्व होने की? कोर्ट एक ऐसा चीज़ है जो जजमेंट तो देता है, लेकिन जजमेंट फॉलो करना नहीं करना वो पार्टीज़ के ऊपर है। और पार्टीज़ जजमेंट फॉलो नहीं करते तो नेक्स्ट अपील में जाते हैं। तो अभी जैसे डिविजनल बेंच में नेक्स्ट अपील में गए, तो कल को जजमेंट निकला कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी कराओ, तो कल को सुप्रीम कोर्ट में भी तो जा सकता है, पौंडीचेरी सुप्रीम कोर्ट में भी तो जा सकता है। और बच्चे को आज के दिन में रेस्पोंडेंट बना के इन लोग बच्चे को ऐसा अगेंस्ट कर दिए, पौंडीचेरी के अगेंस्ट, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे। वो स्टूडेंट काउंसिल जो है, आज हमारा जो कॉलेज का स्टूडेंट काउंसिल है, वो सब मतलब इलीगली बना ला स्टूडेंट काउंसिल है। जो लिंगडो कमीशन बोलता है कि प्रॉपर इलेक्टेड स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए जिसमें सबका वोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई इस हिसाब से नहीं चलता है। तो कॉलेज में वो स्टूडेंट काउंसिल का कोई मतलब नहीं है। और जिसने साइन किया उस लेटर पे, रेस्पोंडेंट बनने वाले लेटर पे, P मोहम्मद साहिल बोल के, वो डिप्लोमा का स्टूडेंट्स है, इवन बीटेक का स्टूडेंट नहीं है। और आज डिग्री के वहाँ में 2 स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट काउंसिल में इन्वॉल्व थे। डिग्री के बच्चों से भी करा सकते थे, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो मेरे को तो सुनने में यही आया है कि आज के आज इन लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, डिग्री के स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट काउंसिल के हैं। देखते हैं, अभी रिज़ाइन तो करेंगे शायद आज। 1-2 बच्चों के नहीं, लगभग 328 बच्चों की बात है। और एक बच्चा हो या 328 बच्चा हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी चाहती है कि अंडमान प्रशासन, अंडमान एजुकेशन विभाग इन बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स है इनको सुलझाने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, ताकि ये बच्चे इस तरीके से एग्रेसिव ना हो, इस तरीके से डिप्रेशन में ना जाए और इन्हें ये ना लगे कि इनका भविष्य अंधकार में है। हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है भी कि हमारी अंडमान प्रशासन और हमारे एजुकेशन विभाग इन पर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालेगी और इन बच्चों के भविष्य को अच्छे करने की सुनिश्चित करेगी। इनके एग्ज़ाम्स होंगे, कॉलेज का बीटेक का एफिलिएशन होगा और सारे मसलों का हल जल्द से जल्द निकालेगी। इसी के साथ मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ, नमस्कार।